हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। सभी साथियों का स्वागत करता हूं मैं अपने इस नई कक्षा में। और सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं जो मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, वो किसी भी प्रकार से हों। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमने जो कक्षा 10 का पेपर बनाया था वो बहुत ही हमारी जो प्रयास है वो सफल रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहें और सहयोग देते रहें अपना। हर प्रकार से आपका सहयोग मूल्यवान है मेरे लिए और मेरी सफलता में एक अहम भूमिका निभाता है आपका सहयोग। तो मैं आप सभी को उस सफलता के लिए बधाई देता हूं और चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूं। अब आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कक्षा 12 की जो इंग्लिश कंपलसरी है उसका पेपर है वो तैयार किया गया है। ये जो पेपर है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि उसको 2 पार्ट में विद्यार्थियों को प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपको पता है कि थोड़ा सा वो लेंदी होता है और इंग्लिश थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, स्पेशली राजस्थान के एनवायरनमेंट में। तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको पता ही है कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश में सफल होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो माना जाता है, जो पार्ट माना जाता है, वो कंपोजिशन पार्ट है। जिसको हम यदि बच्चों को थोड़ा सा टाइमली उपलब्ध करवा दें तो उससे हमें हेल्प मिलेगी और बच्चे भी है उसको तैयार कर पाएंगे। तो ये सोचकर मैंने जो मुख्य पार्ट जो कंपोजिशन का पार्ट है उसको एक क्लास के साथ कंबाइन करके मैंने कोशिश की है कि ये मैं सबसे पहले बच्चों को उपलब्ध करवा दूं। और ये शायद 5 दिन पहले, एग्ज़ाम से 5 दिन पहले बच्चों को उपलब्ध करवाने का हमारा प्रोग्राम है। तो ये शायद एग्ज़ाम से 5 दिन पहले है वो आपको उपलब्ध हो जाए, तो इसकी आप तैयारी कर लीजिए। फिर पार्ट जो सेकंड आएगा पेपर का, उसमें आपको बाकी जो सेक्शन है जैसे ग्रामर है, टेक्स्ट बुक है, तो वो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम पेपर को कंप्लीट करने का हमारा जो प्लानिंग है, आशा करता हूँ कि आप सभी इसमें सहयोग करेंगे और इसमें शामिल रहेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। जो पार्ट 1 है इसमें कंपोजिशन का जो हमारा सेक्शन रहेगा, इसमें आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज डाले गए हैं। तो आपसे यही आशा है कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपको अच्छा टाइम दिया गया है 4 या 5 दिन का, तो उसमें आप इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें। और जब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले है वो आपको बचा हुआ जो सेक्शन है, जैसे ग्रामर सेक्शन है, टेक्स्ट वाला है, तो वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये इसका जो पहला पार्ट है सेक्शन बी का इसमें समावेश किया गया है। सेक्शन बी है, उसमें आप सभी जानते हैं कि जो है टोटल कंपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। और इसमें आप देखेंगे कि जो पहला क्वेश्चन डाला गया है कि यू आर सिद्धार्थ स्वामी लिविंग इन शास्त्री नगर जयपुर, योर फ्रेंड अमित सिहाग इन्वाइटेड यू ऑन द ओकेजन ऑफ अ सिस्टर वेडिंग या बर्थडे on 25th March 2023 at 7 a.m. at his residence, send him informal reply accepting the invitation। ठीक है, तो रिप्लाई टू इन्विटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चैनल पर क्लियर करवा दिया गया है। फिर भी मैं आपको एक बार इसकी एक तरीके से कहें तो एक्सरसाइज करवा देता हूँ। तो इसमें आपका जो आपको जो इन्विटेशन देने वाले हैं वो हैं सिद्धार्थ स्वामी आपका नाम है। आपको आपकी जो एड्रेस है वो है शास्त्री नगर जयपुर। ये आपको डिटेल्स चाहिएंगी जब आप इसकी रिप्लाई बना रहे हैं। और फिर आप कहेंगे कि आपको रिप्लाई दिया है अमित सिहाग, ये आपके फ्रेंड हैं, यानी आपको इनको रिप्लाई भेजना है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ओकेजन है उसमें मैंने चॉइस के रूप में 2 ले लिए हैं, यानी कोई सा भी आ सकता है, उसमें कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। आपको केवल ओकेजन का नाम चेंज करना होता है। ये जो डिटेल है ये आपको वहाँ ले जानी है कि जो भी आपका प्रोग्राम है वो कब है, जिसमें डेट है, टाइम है और कहाँ है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको उसमें भी मेंशन करना है। आपको ये पता है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इनफॉर्मल
और फॉर्मल होती है रिप्लाई, ठीक है। और उसी तरीके से उसको डिवाइड किया जाता है कि एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है। तो ये एक्सेप्ट करना है, तो जैसा क्लास में बताया गया था कि भाई थंजीमन जानो है या क्या ना, चाहे वेडिंग हो चाहे बर्थडे हो, ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी रिप्लाई बना देंगे। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसमें वही क्वेश्चन रखा गया है जो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है या आने की संभावना है। तो रिप्लाई टू इनविटेशन है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा मैं अपनी तरफ से आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा टाइम दें, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जिस क्रम में जिस क्वेश्चन को रखा गया है तो उससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा लेना कि यदि पहले रखा गया तो उसके आने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पर यदि हम चर्चा करें, दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि यू आर रचना कुमारी, यू है रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। ये स्कूल से संबंधित है इसलिए इसको डाला गया है। तो आपको जो भेजा गया है वो किसी स्कूल ने इन्विटेशन भेजा है जिसमें प्रिंसिपल और स्टाफ दोनों हैं, और इसमें रिप्लाई जो देनी है वो फॉर्मल रिप्लाई देनी है और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और ये जो नॉर्मली गार्जियन को भेजते हैं या जो ग्रामीणों को हम इन्विटेशन भेजते हैं उससे संबंधित है, तो इसका एक रिप्लाई बनाना है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये दोनों तैयार यदि कर लेते हैं तो रिप्लाई टू इन्विटेशन है वो लगभग आपकी क्लियर हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि ये मिस्टर अनिल कुमार है, आपका नाम है, आपको इन्विटेशन मिला आपके दोस्त के द्वारा, तो उनको किसी चीज़ में सक्सेस मिली है या उनकी शादी हुई है और उनको फिर शादी के बाद जो पार्टी दी जाती है आजकल जो चलन है, तो उसके अनुसार इनको इनवाइट किया गया है। ये आपका डेट है और ये टाइम है और ये बीकानेर होटल जयपुर में ये प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें अटेंड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा दुख तो होगा कि भाई नहीं जा रहे आप, है ना, लेकिन क्या करें। उसका आपको रीज़न देना है और फॉर्मल रिप्लाई भेजनी है, ठीक है ना। ये आपको क्लियर करवाया हुआ है। ये तीन यदि देखो ये तीन क्वेश्चन तैयार कर लेंगे आप, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। और यदि समझ में नहीं आए तो क्लास को थोड़ा सा चैनल पर जाकर क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा, इजीली बन जाएगा। और मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इसको लिख के तैयार करके प्रैक्टिस के साथ इसकी तैयारी करें। नेक्स्ट जो है वो है यू आर संदीप कुमार रीडिंग इन महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल हैतम सर। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कैरियर गाइडेंस सेमिनार ऑन 1 April 2023 in the school. Mr. Sunil Kumar is main speaker and influencer on this occasion. Draft a notice to inform the students. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, नोटिस बनानी है। नोटिस की जो बहुत ही अच्छी एक क्लास हुई थी, अच्छे से समझा दिया गया था, उसमें जो जो डिटेल आपको चाहिए मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ। तो इसमें आपको चाहिए, देखिए कि आपका नाम क्या है, आप संदीप कुमार हैं, ठीक है, ये आपकी संस्था का नाम हो गया, और आपकी स्कूल है, जो संस्था है आपकी वो ऑर्गेनाइज कर रही है कैरियर गाइडेंस सेमिनार, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, शीर्षक हो गया नोटिस का। फिर ये जो है ये आपके आयोजन की डेट है, ठीक है, यानी इस तारीख को आयोजन किया जाएगा। तो वो मैं क्लास में भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी और अभी भी बता रहा हूँ कि नोटिस उससे पहले निकालना पड़ेगा आपको, 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले। आप 1 अप्रैल 2023 को ये प्रोग्राम है तो इससे 5 दिन पहले निकाल दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें 1 तारीख दिया गया तो आप 1 तारीख को नोटिस निकाल रहे हैं, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ी लगेगा। और अगला है मिस्टर सुनील कुमार इज द मैन स्पीकर, ये आपको उसमें मेंशन करना है, ये पॉइंट उसमें डाल रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राफ्ट नोटिस टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट एनुअल फंक्शन, स्काउट गाइड कैंप, इंटर क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट और फ्री हेल्थ चेकअप। तो ये हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स डाले हैं, तो इनको मैं चाहता हूँ कि आप नोटिस में के फॉर्मेट में इनको तैयार करके प्रैक्टिस कर लें लिख के इनकी, जिससे कि आपका तैयारी है बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि आपने तैयारी कर रखी है। क्लियर है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको एक बार आप अच्छे से बना के तैयार कर लें, इसीलिए इसी मकसद से 4 दिन 5 दिन पहले डाला जा रहा है क्लास, ठीक है, पेपर। अगला देखते हैं,
अगला जो लिया गया है उसमें कोशिश की गई है कि आपको इसमें इजीली समझ में आ जाए और आपको एक बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएं, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लगभग जो क्वेश्चन हैं वो इसमें से होंगे, मिल जाएंगे आपको पेपर में। और हाँ, ये हो सकता है कि नाम वाम चेंज हो, या वो आपको पता ही है नाम चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो उसमें मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगला जो हम तैयार कर रहे हैं कंपोजिशन का पार्ट है वो है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में मैं आपको एक तो एडवाइस ये दूंगा कि आप स्कूल से संबंधित जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप क्लियर करके रखें। और उसमें आप स्टार्ट करेंगे, जैसे पहली जो रिपोर्ट इसने डाली है वो है कि यू आर जावेद खान रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर स्कूल ऑर्गेनाइज द एलवन फंक्शन, ठीक है। तो आपका नाम तो है जावेद, ठीक है, आप जावेद खान हैं और आपने आपकी एक तो जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट बनाने वाला कौन है, जावेद। जावेद जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, ठीक है। तो इन्होंने एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। तो उस जो एनुअल फंक्शन है उस एनुअल फंक्शन का आपको रिपोर्ट स्कूल मैगजीन के लिए तैयार करना है। तो उस हिसाब से इसका आप क्या कर देंगे, रिपोर्ट बना देंगे एनुअल फंक्शन की, ठीक है। अब ये है कि भाई इसमें एनुअल फंक्शन का दिया गया है ना। तो ये आप समझ जाइए कि एनुअल फंक्शन की जो और कोई जो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है या चिल्ड्रंस डे है, तो इस प्रकार का कोई जो फंक्शन है स्कूल में हो और उसकी रिपोर्ट आपको स्कूल मैगजीन के लिए बनानी हो, तो वो सब सेम ही होता है। और उसमें आप उसका एक फॉर्मेट तैयार कर लें और उसको आप थोड़ा सा लैंग्वेज है उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद जो अगला जो लेना चाहेंगे वो है यू आर ममता गोयल रिपोर्टर फ्रॉम दैनिक जागरण। तो इससे संबंधित एक और क्वेश्चन है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि एक ब्लड डोनेशन कैंप है, ये देखिए यहाँ डाल रखा है, एक ब्लड डोनेशन कैंप है आपकी लोकेलिटी में, एक एनजीओ के द्वारा करवाया गया है, इतनी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और आपको एक रिपोर्टर के रूप में, आप एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं, उनके रूप में आपको एक इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। क्लियर है। अगला है, ये शुभम है, इन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट देखा है, तो उसकी रिपोर्ट एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए इनको तैयार करनी है। तो ये जो मोस्टली हैं इस प्रकार की रिपोर्ट ही आपसे सीनियर में पूछी जाती हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए फर्स्ट और सेकंड वाला, ये दो आप तैयार कर लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका जो है वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगला देखते हैं एडवर्टाइजमेंट का जो मैटर है। तो एडवर्टाइजमेंट वाले में मैंने बहुत ही जो क्लास है उसमें आपको बहुत ही अच्छे से इनके जो मेन पार्ट हैं या आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको मेंशन करवा दिया था, नोट करवा दिया था। अब यहाँ उसके एग्जाम्पल मैं लेके आया हूँ। यू आर दीप्ति शर्मा लिविंग इन बीकानेर, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर रिसेंटली। तो ये दीप्ति शर्मा जी हैं और इनका ट्रांसफ़र हो गया है जयपुर बीकानेर से। तो ये इनके पास एक घर है तो उसको सेल करना चाहती हैं, यहाँ इनका कोई यूज़ रहा नहीं तो विद फर्नीचर उसको सेल करना चाहते हैं। तो जो सेल वाला जो कॉलम होता है न्यूज़पेपर में उसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करके उसके लिए आपको देना है, ठीक है। तो वो आपको बता रखा है, उस तरीके से आप बना देंगे। फिर है सेकंड वाला है यू आर कमल सिंह न्यूज़पेपर, कमल सिंह, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप कटा हुआ मानिएगा, ठीक है ना। कमल सिंह लिविंग एट है ये, यू आर कमल सिंह लिविंग एट B33 नियर बस स्टैंड झुंझुनू, यू वांट टू गिव ए स्मॉल पोर्शन ऑफ योर हाउस ऑन रेंट। तो ये बस स्टैंड के पास रहते हैं, ये इनका लोकेशन हो गया, ठीक है, झुंझुनू में। और ये इनके पास एक बड़ा घर है तो उसमें से एक छोटा पोर्शन है वो किराए पे देना चाहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है। और ये
एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे न्यूज़पेपर के स्पेसिफाइड कॉलम में, ठीक है। तो ये दोनों हैं वो आप तैयार कर लें, या इन दोनों में से एक भी तैयार कर लें तो काम चल जाएगा। अगला देखिए, मिस्टर सुभाष इज़ लुकिंग फॉर अ ब्राइड। तो ये जो मैंने आपको बताया था मैट्रिमोनियल के लिए, लड़की के लिए है। और हाँ, ये तो सही ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम ऑफ मैट्रिमोनियल कॉलम। तो इसमें फॉर ब्राइड के लिए आपको एक तैयार करना है। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, तो उसी को यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो दोबारा से एक बार क्लास को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से बना के देख लीजिए, और आपका जो एक्सरसाइज है कर लीजिए, ताकि आप तैयार रहें, कॉन्फिडेंस से उसको बन जाए। अगला देखेंगे, तो अगले में है ऑन द बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल राइट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर म्यूजिक टीचर। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लें, प्रैक्टिस कर लें, बना लें, तैयार कर लें। ये कह रहा है कि आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, ठीक है, और आपको एक म्यूज़िक टीचर की आवश्यकता है, तो आप इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दीजिए न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बना लेना है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपको अच्छे से बना के तैयार करनी है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक बना लीजिएगा, और 2 नंबर पे इसको बना लो और उसको तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। और 3 नंबर पे इसको तैयार कर लें। इनको लिख के प्रैक्टिस कीजिए और बना के फिर इसको अच्छे से, इसकी लैंग्वेज है वो तैयार कर लो। इसके बाद अगला जो है वो आप देखेंगे, जो आपको बताया गया था, रिप्लाई टू इनविटेशन के बाद यदि कुछ कंफर्म मैं मानता हूँ कि जो श्योर है वो एग्ज़ाम में जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो है लेटर। तो लेटर में मैंने हर प्रकार की जो लेटर है उनको इंक्लूड किया है, जिससे कि हमारा जो मकसद है वो सफल हो और हम मिस ना करें। तो वो ध्यान रखिएगा। और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि लेटर की कोई क्लास चैनल पे उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। तो वो भी आपकी डिमांड के ऊपर आपने जो कमेंट्स किए, आपने जो पर्सनली मेरे को रिक्वेस्ट की, तो उसके अनुसार एक लेटर की बहुत ही अच्छी क्लास तैयार करके इसी पेपर के साथ अटैच आपको मिल जाएगा। तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा कि भी जो है ना सर ने क्वेश्चन डाल दिए हैं लेकिन उसकी तैयारी कहाँ से करें। तो इसके जस्ट बाद आपको एक क्लास मिलेगी, उस क्लास के अकॉर्डिंग आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। इसी के अटैच में मिल जाएगी, पेपर के साथ ही वो क्लास है वो जोड़ दी गई है। उसका मकसद यही है कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये कहता है कि हर्ष कुमार हैं जो C5 सैनिक नगर झुंझुनू में रहते हैं। तो आपके लोकल एरिया में एक तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, रोड कंडीशन है जो अच्छी नहीं है, और ड्रेनेज प्रॉब्लम है। तो इन तीनों में से एक कोई भी प्रॉब्लम है वो एग्ज़ाम में आ सकती है। तो आपको आपके लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। क्लियर है? इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। अगला दूसरा यदि हम देखें तो दूसरा है कि एडिटर को लेटर लिखना है। यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है, तो ये वो भी कर सकता है, पेपर में भी आपको मिल सकता है कि न्यूज़पेपर का डायरेक्ट नाम दे दे। और फिर है कि आपका जो पर्सनल व्यू है वो देना है, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड ऑनलाइन टीचिंग ऑन एजुकेशन, इससे संबंधित। और इसमें यही मैं एक बताना चाहूँगा जो है वो एक ये भी याद कर लीजिएगा, कोविड-19 है और उसके इफ़ेक्ट है, उनको भी याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार का एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। तीसरा जी क्वेश्चन यदि हम देखें तो ये कि लक्षिका है, झुंझुनू में रहती हैं और इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में। इसको आप इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा। उस पेपर में क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो वो भी हो सकता है, दोनों लैंग्वेज है सेम ही है कि सीधा एडवर्टाइजमेंट आपको दे दिया जाए और फिर कहा जाए कि इस एडवर्टाइजमेंट का रिस्पॉन्स दीजिए। यानी एडवर्टाइजमेंट में जो भी पोस्ट है ना, उस पोस्ट पे के वो अप्लाई करने के लिए आप लेटर लिखिए। तो उसी तरीके से वो भी हो सकता है और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको केवल ये देखना है कि किस चीज़ के लिए है। तो लेक्चरर इन इंग्लिश की पोस्ट है,
अप्लाई करना है। आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, इसके द्वारा वो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, तो इसका मतलब इसको आपको अप्लाई करना है। पोस्ट है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को अप्लाई करना है, ठीक है। आपका नाम रक्षिका है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज है वो लिखाई गई है, वो लैंग्वेज लिखते हुए और आप अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह बताएंगे। योग्यता तो लेक्चरर है, लेक्चरर की योग्यता आप सभी जानते हैं कि पीजी और बीएड, यानी एमए होना चाहिए इंग्लिश में प्लस बीएड होना चाहिए, और बाकी चीज़ें उसमें बताई गई उस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। हाँ, इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए, एक पहले वाला जो इम्पोर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, इमेजिन दैट यू आर सरिता रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर स्कूल रामगढ़ एज द मॉनिटर ऑफ 12th क्लास, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर एक्स्ट्रा क्लास। ये तो आपका क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश में सिलेबस नहीं हुआ है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत है और बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास की नीड भी है, तो इसलिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है कि भी हम एक्स्ट्रा क्लास का अरेंजमेंट कीजिए। तो इस तरीके से इसका बनाना है। तो ये इनकी प्रैक्टिस करें और इनको बना बना के देखें ताकि आपको एग्ज़ाम तक तैयार हो जाएगी। इसके बाद अगला जो पार्ट है, उस पार्ट में आपको लेटर का दूसरा टाइप लिया गया है, जो कि आपके लिए स्पेशली जो एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको पुटअप किया गया है। जैसे इसमें कहा गया है, जो क्वेश्चन है कि सपोज यू आर संजय शर्मा लिविंग इन वैद कॉलोनी सीकर, और आपने एक ये बिजनेस वाले पार्ट से लिया गया है कि डिजिटल लिस्ट आपने खरीदी थी अंजलि इंटरप्राइजेज से। इनको आप नोट करते हुए चलेंगे, अंजलि इंटरप्राइजेज सीकर। तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, अब उसको वो जो डिजिटल वॉच है तो उसकी जो ब्लूटूथ वगैरह या जो कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो सही से प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, ठीक है। ये लाइन आपकी हेल्प के लिए दी गई है। फिर कहता है कि तो सेल्स मैनेजर को लेटर लिखो और उसके रिप्लेसमेंट के लिए, तो ये आपको जो आगे अब क्लास आएगी उसमें अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद वाला आगे वाला जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ये कहता है कि आप सुनील कुमार हैं, स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर के, और आपकी स्कूल है वो एक स्कूल स्पोर्ट्स मीट अगले महीने ऑर्गेनाइज करवाना चाहती है। तो आपको स्पोर्ट्स का बहुत सारे सामान की आवश्यकता है, तो आप लेटर लिखिए मैनेजर राजस्थान स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज, यानी ये दुकान का नाम है, उदयपुर को, और अपना ऑर्डर है वो प्लेस कीजिए जो जो आपको ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से क्लियर कर रखा है। आगे जो क्लास आ रही है कि आपको एक पूरा का पूरा जो कॉलम बना के, चार्ट बना के आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितनी रेट तक चाहिए, किस ब्रांड की चाहिए, ये चीज़ें आपको कॉलम बना के देनी है। अगला आप देखेंगे कि इमेजिन दैट यू आर राम सिंह अकाउंट्स मैनेजर, ये है। तो आपने कहा कि आपने कोई सामान है वो डिलीवर कर दिया, ठीक है। ये दो जो शॉप हैं या दो बिजनेसमैन की आपस में जो कम्युनिकेशन का लेटर है कि इन्होंने, ये राम सिंह जी हैं, तो इनकी जो बिजनेस मंगलम ट्रेडर्स जयपुर ने डिलीवर किया है सामान श्री श्याम एंड कंपनी खाटू श्याम सीकर को, ठीक है। तो उनका जो पेमेंट है वो अभी इनको मिला नहीं है, तो उसको रिमाइंड करवाने के लिए भेजा है। तो ये इसलिए लिया गया है ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने, आपको ये कहा जाए कि भी आपने कोई ऑनलाइन बुकिंग किया था या ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, वो सामान अभी तक नहीं पहुंचा है, तो उनको आप लेटर लिखिए। या आप कहें कि आपको आपने किसी को ऑर्डर किया था, ऑर्डर मिला नहीं आपको, तो उसको आप लेटर लिखिए। वो सभी इस प्रकार के हैं, इसलिए इसको कोट किया गया है। तो इन सभी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, और प्रैक्टिस करने के बाद में इनको बना बना के देख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आए आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट लिया गया है वो पार्ट है जो कि स्पेशली इसलिए लिया गया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। यू आर निधि गुप्ता लिविंग इन विराटनगर न्यू दिल्ली, यू हैव पास योर 10th क्लास। ये ऑफिस जो डिपार्टमेंट या ऑफिस को लिखा जाता है उनका पार्ट है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दे दीजिए। सेक्रेटरी साहब को लिखना है और आपके अपने बोर्ड को लिखना है। इसमें जो लैंग्वेज दी गई है यू हैव पास्ड योर 12th क्लास लास्ट ईयर, तो ये आपको आपकी जो है उसमें नोट करना है, ठीक है ना। ये जो आपका
आप जब इसका रिप्लाई करेंगे या आंसर लिखेंगे तो उसमें आपकी लैंग्वेज काम आएगी ये, ठीक है। तो आपको कंप्लीट डिटेल देते हुए एक लेटर लिखना है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान को डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए लिखा जा सकता है या माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है उसके लिए आप लिख सकते हैं, तो या परमिशन लेटर, इन चीज़ों के लिए कोई भी नाम आ सकता है, वो आप तैयार कर लें। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, यू आर अनिल सैनी रीडिंग इन 12th क्लास इन बिरला सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगड़, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लोकेलिटी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कलेक्टर साहब को आप लिख रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कारण बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कलेक्टर साहब को एक लेटर लिखना है, इसको भी तैयार कर लीजिए। इसमें प्रॉब्लम चेंज हो सकती है, जैसे कहा जाए कि भी जो कई बार पूछा जाता है कि लाउड स्पीकर्स का यूज़ किया जा रहा है, उससे सफ़र कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में आपको लेटर कलेक्टर्स को लिखना होता है। तो उसमें एक एग्जाम्पल तैयार हो जाएगा तो बाकी सब तैयार हो जाएंगे। अगला है, सपोज दैट यू आर कृष्ण गोपाल लिविंग इन सैनिक नगर झुंझुनू, योर एरिया इज फेसिंग वीक ड्रेनेज सिस्टम। तो ये कोई प्रॉब्लम है लोकेलिटी की, तो उसके लिए आपको म्यूनसिपल कमिश्नर को लिखना है, ठीक है। यानी आपको म्यूनसिपल कमिश्नर नगर पालिका को लेटर लिखना है इसकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। तो इस तरीके से आपके ये लगभग सभी जो क्वेश्चन हैं वो कंपोजिशन से संबंधित वो इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, और इनको आपको तैयार करना है और लिख के तैयार करना है। मैं यही एडवाइस दूंगा कि लिख के तैयार करना है। यदि आप इनको लिख के इसके जस्ट बाद आपको वो लेटर से संबंधित क्लास जो है वो अटैच कर दी जाएगी, तो उसकी अच्छी से तैयारी करें। एग्जाम्पल भी साथ ही है, क्लास भी आपके साथ है, तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए, आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। और अब आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए, और आशा करता हूँ कि ये क्लासेस हैं वो आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगी और आप अच्छे एग्ज़ाम आपके निकलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास है वो आपको मिलने वाली। थैंक यू। नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है नई कक्षा में। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित विशेष कक्षाएं चल रही हैं, स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जो मेरी तरह भोले वाले हैं, उनको इंग्लिश में खास दिक्कत होती है, और जिनके पास खासकर यदि मैं डीप में जाऊं, गंभीरता से कहूं तो जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उन विद्यार्थियों की सहायता के लिए ये कक्षाएं हैं वो चलाई जा रही हैं। अब जो हमारी जो ट्रेन है वो पहुंची है कंपोजिशन तक। तो आप जैसा जानते हैं कि जिनको इंग्लिश में दिक्कत आती है या जिनको थोड़ा सा संशय रहता है, डाउट रहता है दिमाग में, तो उनके लिए कंपोजिशन बहुत ही बड़ा हथियार है अपनी नैया को पार लगाने के लिए। तो उसमें मेनली जो चीज़ें पूछी जा रही हैं या पैटर्न के अनुसार, बोर्ड पैटर्न के अनुसार, उसमें एक तो लेटर आता है, प्लस उसमें इनविटेशन की रिप्लाई है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, और एक ट्रांसलेशन है। इस तरीके से उन्होंने कंपोजिशन वाला पैटर्न बना रखा है जिसमें 3 क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। मैं स्पेशली 12th क्लास की बात कर रहा हूँ अभी। तो 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन है, उसमें आपके पास तीनों में ही ऑप्शन आएगी, यानी अथवा आएगा। और अभी जो मैंने चीज़ें बताई हैं जिसमें नोटिस है और रिप्लाई टू इनविटेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, लेटर है, जॉब के लिए एप्लीकेशन है, तो ये चीज़ें हैं ये उसमें पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी आपको 3 चीज़ें करनी होंगी और आपको अथवा में 6 चीज़ें, टोटल 6 चीज़ें मिलेंगी, और वो 2-2 करके आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चॉइस है आपके पास। तो इनमें से हम कितनी कर चुके हैं? तो हमने रिप्लाई टू इनविटेशन बहुत ही अच्छे से कर लिया है, हमने नोटिस बहुत ही अच्छे से कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये आप कंफर्म मान के चलिए कि इन दोनों में से एक चीज़ श्योर बोर्ड में आएगी, चाहे नोटिस आ जाए या रिप्लाई टू
इनविटेशन आ जाए। तो इसलिए आप जिन्होंने तैयार कर लिया है वो बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद के पात्र हैं। जिन्होंने तैयार नहीं किया है तो वो कंफर्म इसको तैयार कर लें। इन दोनों में से एक चीज़ बहुत श्योर है कि इन दोनों में से एक कंफर्म बोर्ड में आएगा। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में ईजी तरीके से दोनों चीज़ों को आपको समझा दिया है। अब तैयारी करना आप पर डिपेंड करता है। अगला जो टॉपिक आज लेने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लस हम पहले से उसको करते भी आ रहे हैं, यानी मेरा कहने का मतलब छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट कर लें और थोड़ा सा उसमें ऐड कर दें तो हमारा जो 12th का काम है वो पूरा हो सकता है। बहुत ही कम समय में समझ में आ जाएगा। बहुत ही मैं कोशिश करूँगा कि ईजी से ईजी बनाने की उसको कोशिश करूँ, आप तक पहुँचाऊँ, जिससे आप जल्दी से उसको समझ पाएँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेटर राइटिंग आपने अच्छे से किया हुआ है, बस थोड़ा सा क्या है कि उसमें हम एक तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है और दूसरा क्या है कि लैंग्वेज बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ दिक्कत आती है सभी को, तो लैंग्वेज बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो वो जो है उसका मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक ऐसा तरीका बता दिया जाए जिससे कि आप है वो इजीली क्वेश्चन को देखकर उसकी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट कर लें और अपना जो कंपोजिशन का लेटर राइटिंग का पार्ट है उसको पूरा कर दें। ठीक है, तो ऐसी मैं कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिए साथ में और इसको जैसे जैसे है वो नोट करते जाइए साथ साथ में, ठीक है ना। ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी सभी जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसको आप नोट करते जाइए। एक चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपोजिशन का कोई भी पार्ट आप कर रहे हैं तो वो नए पेज से करेंगे, नए पेज फ्रेश पेज से शुरू करेंगे और उसी पे ख़त्म कर दें। उसके अलावा उस पर कुछ नहीं करना। जैसे मान लीजिए कि आपने आंसर 3 है वो पेज नंबर 4 पे किया, ठीक है, यानी कॉपी के जो आपकी बोर्ड की आंसर बुक होगी उसके 4थे नंबर के पेज पे किया। 4थे नंबर पे मान लीजिए आपने नोटिस किया तो बस 4थे नंबर पे नोटिस करके छोड़ दो। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है वो 5th पेज पे करो। क्लियर है। नीचे आप कॉर्नर में चाहो पीटीओ लिख सकते हो, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये ध्यान रखो कि जो भी कंपोजिशन चाहे लेटर कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, कुछ भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उस पर एक पेज पे फ्रेश पेज पे शुरू करें और उसको उसी पे ख़त्म कर दें और उसके अलावा उस पर कोई दूसरा उत्तर नहीं करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो मान लीजिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं लेटर राइटिंग। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि लेटर राइटिंग है वो हमारे कोर्स में अनुसार कौन सा आ रहा है और किस किस प्रकार का आ सकता है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी। तो लेटर तो आप जानते हो कि जो है ना एक रिटन कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित में जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसका एक माध्यम है जिसको हम लेटर कहते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा ये माध्यम था, आजकल इसकी जो कम होती जा रही है। तो लेटर राइटिंग को हम शुरू करते हैं। हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से हमें कितने प्रकार की लेटर राइटिंग है वो तैयार करनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम शुरू, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, और ख़ास करके मेरे जैसे विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक हथियार है अपनी नैया पार कराने का। तो इसको अच्छे से मैं कोशिश करूँगा सरल से सरल एक क्लास में बिल्कुल आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाएगा और इसको आप करने की कोशिश करें। तो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में मैं 3 ही बता रहा हूँ, बस 3 ही प्रकार के लेटर बता रहा हूँ, बस आप तो वो तैयार कर लो, श्योर है कि बोर्ड में कंफर्म होगा। तो लेटर राइटिंग को मैं मेरे हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सीनियर की बात कर रहा हूँ मैं, सीनियर बोर्ड के लिए मैं 3 प्रकार को डिवाइड कर रहा हूँ। और ये आपको पहले बता देता हूँ कि जो सीनियर है उसमें केवल ऑफिशियल लेटर आते हैं, केवल ऑफिशियल लेटर आते हैं। मैं 3 प्रकार के लेटर बता रहा हूँ, बस वो याद कर लो, बोर्ड में श्योर आएगा उसमें से। तो पहला जो मैं ले रहा हूँ वो है जो लेटर ऑफिस को लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा मैं ले रहा हूँ बिजनेस लेटर। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, एक तो जो ऑफिस को लिखा जाता है, एक हो गया बिजनेस लेटर, और तीसरा मैं ले रहा हूं जो एडिटर को लिखा जाता है। ठीक है, बस ये 3 लेटर आप याद कर लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि श्योर है कि इन तीनों में से आपको कंफर्म आपका बोर्ड में आपका काम निकल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ऑफिस जो लेटर है, अब मैं इसको और डिक्लेयर करता हूँ, बहुत ईजी सा तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो केवल ये देख लो कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो कितने लेटर लिए, 1 2 और 3, बस सीधी सी बात है कि 3 याद करना ही था। ठीक है, कौन कौन सा, ऑफिस, बिजनेस और एडिटर। अब इनमें क्या करना है वो ध्यान से देखो। ऑफिस वाले लेटर हैं उसमें मैं 2 याद करवाऊंगा आपको,
एक तो मैं कराऊंगा कलेक्टर साहब का, ठीक है। कलेक्टर में भी एक ले लो कि भी कोई चीज़ लाउड स्पीकर वगैरह बैन करवाने है या कोई दिक्कत है तो भी ना करवानी है तो वो तो कलेक्टर साहब वाला ले लो। और दूसरा जो ऑफिस का आपको मैं लेटर कराऊंगा वो है जैसे कोई आपका बोर्ड है, कौन सा बोर्ड, ये ऑफ वाला बोर्ड, ठीक है। इसके लेटर याद करने हैं, बस दो याद कर लो, एक तो ऑफिस में तो कलेक्टर वाला याद कर लो और बोर्ड में कौन सा याद कर लो, अपना जो खुद का बोर्ड है। अब इसमें भी यदि आप जाना चाहो तो कलेक्टर साहब वाले में तो मैं आपको कहूँगा कि आप केवल बैन वाला, जैसे लाउड स्पीकर बैन करवाना है तो जो म्यूजिक सिस्टम है जो परीक्षा के दौरान है वो बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं तो उनको बैन करवाने वाला एक तो ये उदाहरण याद कर लो। दूसरा बोर्ड वाले में है तो बोर्ड वाला किसको, BSER यानी अपने खुद के बोर्ड को लिखना है लेटर। तो इसमें आप कौन कौन से, एक तो चलो ये याद कर लो, डुप्लीकेट मार्कशीट है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट है या फिर जो परमिशन लेटर, बस है एक ही, नाम तीन है, एक ही चीज़ है, डुप्लीकेट चाहे मार्कशीट मंगवा लो, चाहे इसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगवा लो या फिर जो परमिशन लेटर है वो मंगवा लो। ये तीन चीज़ें हैं बस, इसको नाम तीन है, तरीका एक ही है इसका, और बस इसमें ये दो याद कर लो, ठीक है। ये चार्ट बना लो कि इतना याद करना है हमें तो बस। और करना भी क्या है, मैं तरीका ऐसा बताऊंगा कि केवल दो दो लाइन है वो चेंज होगी, बाकी सेम रहेगा सारा सिस्टम। क्लियर है। बिजनेस वाले में मैं कहूँगा कि आप बिजनेस वाले में एक तो ऑर्डर का याद कर लो। ऑर्डर यानी कि भाई मान लो कि आपको आईफोन मंगवाना है, हाँ बहुत तो आईफोन चाहिए था ना, कि मान लो आपको कोई भी चीज़ है उसका ऑर्डर करना है, या किसी दुकान पर आप लेटर भेज के कहते हैं कि भाई ये चीज़ें भेज दो, उसको कहते हैं ऑर्डर प्लेस करना। क्या कहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। तो वो आप एक तो ये आप इसका उदाहरण देख लेंगे। दूसरा है रिप्लेसमेंट, इसी में याद कर लो रिफंड, रिप्लेसमेंट या रिफंड। रिप्लेसमेंट रिफंड का मतलब होता है कि मान लो कि थे कोई चीज़ मंगाई है ना, मान लो कोई घड़ी मंगाई थी है ना, और घड़ी है वो 2-3 दिन तो सही चली, उसके बाद में काम नहीं कर रही या प्रॉपरली काम नहीं कर रही है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आप लेटर लिखोगे नहीं लिखोगे कि भाई हमने आपसे एक वॉच ली थी, रिस्ट वॉच ली थी, तो वो क्या हो गई अभी काम सही नहीं कर रही, ख़राब होगी है ना, तो वो बिन क्या करोगा, दो थारकन ऑप्शन है, या तो बिन रिप्लेस करवा लो। रिप्लेसमेंट के लिए तो लिखेंगे, इसका मतलब वो जो पुरानी वाली है वो तो ले जाएंगे और आपको उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो बिक जा नहीं मिल जाए बिन तो बोलो रिप्लेसमेंट। रिफंड यानी थारो दिमाग ही खराब हो गयो, ठीक है, तो मान दो कौन सा है थारी घड़ी गाड़ी मान तो रुपये ऑर्डर दे दो, तो बिन बोला रिफंड, ठीक है। ये आपका ये होगा। तीसरा आपको याद करना है इंक्वायरी। इंक्वायरी को मतलब थाने कोई चीज़ लेनी है, कोई चीज़ खरीदनी है या एक से ज़्यादा चीज़ें लेनी है। मान लो कि भाई कोई स्पोर्ट्स की दुकान है, अभी पर थाना है और स्कूल के लिए ख़रीदना है, वॉलीबॉल ख़रीदना है, बैडमिंटन रैकेट ख़रीदना ही, और क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, स्टंप, ये सारी चीज़ें खरीदनी है, ठीक है। तो आप इंक्वायरी करें, इंक्वायरी के लिए लेटर लिखा जाता है, उसमें वही उसकी जो कौन कौन से ब्रांड की चीज़ें हैं उसके पास उपलब्ध और उनका रेट चार्ट क्या है, कौन सी चीज़ के कितने रुपए लगेगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितना जो कमीशन है वो देगा आपको, मतलब कितनी छूट दे देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, इंक्वायरी में आती हैं, ठीक है। तो बस बिजनेस में तीन याद करना ही, लिखने को तरीको एक ही ऐसा को कौन कौन सा, एक तो कोई चीज़ को ऑर्डर दो थे, एक कोई चीज़ मंगवाई डी है वह ख़राब आ गई तो मैंने रिप्लेस करवानी हो या पिस आउट लेना हुआ है, और एक है इंक्वायरी, कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है उसके बारे में आप इंक्वायरी चाहते हो, ठीक है। तो ये है। एडिटर को जो लेटर है, एडिटर को लेटर है वो न्यूज़पेपर का जो एडिटर होता है उसकी बात हो रही है, तो उसको आप लेटर लिखते हैं तो उसमें केवल क्या होती है, एक याद कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम है जैसे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है या रोड सही नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है ना, या कोई कंप्यूटर एजुकेशन की नीड है, तो इस प्रकार की एक कोई चीज़ है, एक टॉपिक पर आपको किसको लिखना है, एडिटर को न्यूज़ लिखना। लैंग्वेज में सभी की बताऊंगा। तो ये बस इतने ही लेटर हैं वो तैयार करेंगे। क्लियर है, तरीका सेम रहेगा, केवल 2-3 लाइन है वो चेंज करनी है, बाकी सारा का सारा सिस्टम है वो मैं एज टू एज तैयार करवाऊंगा। आप तो केवल ये देख लो कि इतने प्रकार के उदाहरण आपको एक एक बार
नज़र से निकालने हैं ताकि आपका पूरा का पूरा लेटर राइटिंग है वो कंफर्म माइंड में सेट हो जाए। तो इस तरीके से है। क्लियर है? अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, कलेक्टर साहब है, कलेक्टर साहब को लेटर लिखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई लाउड स्पीकर है वो, उसके कारण एग्जाम टाइम चल रहा है और हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको बैन करवा देंगे। ठीक है, तो आप कलेक्टर साहब को कहेंगे कृपया इनको एग्जाम टाइम के दौरान बैन करवा दो। ठीक है, फिर बोर्ड में जो लेटर लिखा जाता है तो उसमें क्या डुप्लीकेट मार्कशीट मांगी जाए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाए या परमिशन लेटर मांगा जाए, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप जो बोर्ड में लेटर लिख रहे हैं तो आपको अपनी जो डिटेल है वो लेटर में उपलब्ध करवानी होती है। तो ये ध्यान रख लें, मैं यहीं लिख देता हूँ कि कुछ भी बोर्ड से जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो अपनी जो डिटेल्स हैं वो आपको लेटर में उपलब्ध करवानी होती हैं। ये ध्यान रखिए भी आपका जो नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, आपका रोल नंबर क्या था या इनरोलमेंट नंबर क्या था, है ना, तो कौन सी ईयर में आपने एग्ज़ाम दी थी, कौन सी क्लास की एग्ज़ाम दी थी, तो ये चीज़ें हैं वो डिटेल है वो उपलब्ध करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखना है। इसकी बात करते हैं तो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो ऑर्डर जब प्लेस करोगे तो ऑर्डर प्लेस का मतलब आपको केवल क्या देना है कि हम कौन कौन सी चीज़ें आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, कॉलम बना के बाकायदा चार्ट बना के देंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, है ना, और अपनी आप डिमांड बताएंगे भी कौन से ब्रांड की चाहिए। हो सकता है आप अपनी रेट चार्ट भी दे देंगे भी इतनी रेट तक हमें चाहिए। ठीक है, तो उसकी कॉलम बना दीजिए, एक चार्ट सा बना दीजिए जिसमें सीरियल नंबर है, गुड्स का नाम है, फिर उसकी जो क्वांटिटी है, फिर उसका ब्रांड है, और हो सकता है रेट चार्ट भी इतनी रेट तक चाहिए। ठीक है, वो ऑर्डर प्लेस में हो जाएगा। क्लियर? रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट में आपको वही डिटेल देनी पड़ेगी कि हमने इतनी तारीख को आपकी दुकान से ये चीज़ खरीदी थी। ठीक है, बिल नंबर या डेट जो भी है वो दे देंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये अभी काम नहीं कर रही तो इसलिए आप उसको रिप्लेस कर दीजिए या रिफंड कर दीजिए, तो इसमें भी डिटेल देनी होती है। ठीक है, फिर इंक्वायरी है, तो इंक्वायरी में आप सीधा सा लिख देंगे कि मेरे को ये चीज़ लेनी है। ठीक है, तो आप इसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएं, उपलब्ध करवाएं। ठीक है, जिसमें रेट चार्ट मैन होता है कि रेट और ब्रांड का नाम, कौन कौन सी चीज़ें कितनी रेट पर उपलब्ध है। क्लियर है? और एडिटर वाले में आपको केवल अपना इतना बताना है कि किस चीज़ से संबंधित है वो, आप न्यूज़ पब्लिश करवाना चाहते हैं या उनका ध्यान है वो आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो आई थिंक आपकी ये जो चार्ट, लेटर चार्ट बनाया है, ये आपके समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में ये बैठने लग गया होगा कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं या हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी। एक चीज़ आप माइंड में बैठा लो, बस इतनी ही चीज़ें याद करनी है। मतलब वो नहीं है कि भाई बच्चों के दिमाग में रहता है कितने से लेटर हैं वो याद करें, तो उनको खास करके दिक्कत यही रहती है। मेरे को लगता है कि उनको प्रॉब्लम यही रहती है कितने के लेटर याद करें, तो वो जो मेरी जैसे हैं वो ज़्यादा कर्मठ हैं वो कहते हैं छोड़ो, करते ही नहीं है। तो ये चीज़ छोड़ दो अभी, ये चीज़ बस ये देख लो, इतने ही याद करेंगे, इतने तो हो ही जाएंगे आराम से, और आगे देखोगे कि और भी सरल हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न तो मैं एक ही बताने वाला हूँ, बस उस पैटर्न में दो दो चार चार लाइन है वो चेंज होती रहेंगी। हो जाएगा याद? शाबाश, गुड। अब देखते हैं, मिटा दूँ इसको? हाँ, शाबाश, लिख लिया होगा शायद, मैंने पहले कह दिया था कि भाई इसको बना लेना। अब देखिए इसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चन है वो किस प्रकार का मिलेगा। बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा लेटर राइटिंग का वो किस प्रकार का मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कौन कौन सी चीज़ें डिपेंड करेंगी। और आपके काम की बात यह है कि क्वेश्चन से आप लेटर की जब लैंग्वेज लिखेंगे उसमें आप हेल्प भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको कहा गया है यू आर हर्षित लिविंग इन बसंत विहार सीकर। ठीक है, यू हैव पास्ड 10th क्लास लास्ट ईयर।
you have lost your mark sheet somewhere you need a डुप्लीकेट मार्कशीट, आप भी लिख लें साथ साथ में डुप्लीकेट मार्कशीट। सो राइट अ लेटर टू द सेक्रेटरी BSER ये इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन मिलता है। अब इसमें आपको कौन सी चीज़ ध्यान देनी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि लेटर की लैंग्वेज बनाते समय आप कहाँ इस क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले तो जो कुछ एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, नोटिस या जो भी बताया होगा, वैसे ही इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि UR के बाद जो भी मिलता है, ये जो नाम है ये है लेटर लिखने वाले का नाम, तो ये सेंडर्स नेम है, सेंडर्स नेम लिखने वाले का नाम है। लिविंग इन ये दूसरी चीज़ है, ये पहली चीज़ है। तो लिविंग इन के बाद जो भी है वो आपका एड्रेस है। ठीक है, ये एड्रेस है किसका, सेंडर्स एड्रेस। फिर ये जो है ये आपकी हेल्प के लिए दिया गया है। ठीक है, कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में एक वर्ड है राइट। ठीक है, तो राइट का मतलब है कि यहाँ ध्यान रखना है आपको, राइट के बाद में जो भी है आपको कंपोजिशन का वो पार्ट करना है। जैसे राइट ए लेटर, ठीक है, या कहता है कि कंपोज ईमेल, या कहता है कि राइट ए नोटिस। तो इसका मतलब ये है जो आपको बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ टू और आना चाहिए था, तो टू के बाद जो मिलता है उसको आपको ये लेटर है वो कम्युनिकेट करना है, उसको भेजना है। तो टू के बाद क्या लिखा हुआ था, सेक्रेटरी, तो इसका मतलब इसको आपको ये लेटर डिलीवर करना है, भेजना है, सेंड करना है। ठीक है, इसके बाद में जिस चीज़ के लिए लिखना है वो फॉर या अबाउट के बाद नॉर्मली मिलता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो है वो मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ ध्यान से देख लो कि सबसे पहले ये देखना है कि आपका नाम क्या है, तो वो मिलेगा UR के बाद में। फिर लिविंग इन या रेजिडिंग इन, लिविंग इन या रेजिडिंग इन नाम आता है, तो उसके बाद जो मिलता है वो आपका एड्रेस है, यानी लिखने वाले का पता है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है देखो, बसंत विहार सीकर, दो चीज़ें दे रखी हैं, तो ये आपका एड्रेस है। ठीक है, कैसे यूज करना है ये हम फॉर्मेट में देखेंगे। इसके बाद में इसने लिखा है यू हैव पास्ड 10th क्लास लास्ट ईयर। ठीक है, तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे, तब आप क्या कर देंगे, जो सीधी सी बात है कि यू का चेंज कर दो आई या वी में। ठीक है, तो यू को आपने कर दिया, और योर यदि आता है उसमें तो उसको चेंज कर देंगे माई में। ठीक है, तो यू आया तो आप कह देंगे आई हैव पास्ड 10th क्लास लास्ट ईयर। फिर आपने कहा यू हैव लॉस्ट, तो आप कहेंगे आई हैव लॉस्ट, योर को माई कर दो, तो आई हैव लॉस्ट माई मार्कशीट समवेयर, यू नीड ए डुप्लीकेट, अब कह दो आई नीड ए डुप्लीकेट मार्कशीट। ठीक है, इतना आपने किससे ले लिया, यहीं से ले लिया। क्लियर है। फिर इसके बाद में आप आगे आपको यहाँ से लैंग्वेज, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये आपकी हेल्प के लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। फिर आपके राइट के बाद लेटर लिखना है, तो इसका मतलब आप कंपोजिशन में लेटर आपको ऑर्डर कर रहा है कि लेटर बनाओ। किसको लिखना है, टू के बाद मिलेगा। ठीक है, किसको लिखना है, द सेक्रेटरी BSER। BSER इतना ही नाम देगा बोर्ड में, तो BSER का मतलब है आप वाला बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, फिर है आपको फॉर या अबाउट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लेटर का सब्जेक्ट है, इसका है लेटर का सब्जेक्ट। अभी जब आप फॉर्मेट बनाएंगे तब आप समझेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो इसका मतलब है ऑफिशियल लेटर लिखना है। ऑफिशियल में अभी जो आपने चर्चा की उसमें 3 आपने बताए थे, किसी ऑफिस को लिखें, या
किस बिजनेस या एडिटर, तो ये कौन सा है, ऑफिस वाला है, क्योंकि ये बोर्ड को लिखा रहा है। क्लियर है, क्लियर, चलिए शाबाश। अब ये आपने एक पैटर्न क्वेश्चन का पैटर्न समझ लिया कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, हमें किस तरीके से उसको समझना है, जो चीज़ चाहिए, जो डिटेल आपको चाहिए वो आपको कैसे पिकअप करनी है। अब आप मान लीजिए कि आप डिटेल उठाना सीख गए कि डिटेल कौन सी उठानी है, अब उसको काम में कैसे लेना है वो हम फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट में उन चीज़ों को लिखेंगे, जैसे आपने कौन कौन सी डिटेल ग्रहण की प्रश्न से, आपने अपना नाम देख लिया, इसमें आपने अपना एड्रेस उठा लिया, आपने ये देख लिया कि लेटर लिखना किसको है और उसका एड्रेस क्या है और किस संबंध में लिखना है, ये चीज़ें आपने प्रश्न से उठा ली। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इसको अप्लाई करना है अपने फॉर्मेट में। क्लियर है, हाँ, तो अब हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। मिटा दो इसको, चलो फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें जो बताई हैं उनको माइंड में रखोगे तो बहुत जल्दी से समझ में आएगी बात, है ना। और अभी शायद आपके पास टाइम भी इतना ही बचा है कि जल्दी से समझ लें आप। फिर जब मैं मॉडल पेपर बनाएंगे या फाइनल पेपर बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ें दोबारा से इतना डीपली करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि 3 नंबर क्वेश्चन है, वो कर रहे हैं आप बोर्ड की कॉपी में, ठीक है, और ये आपकी कॉपी है और इस कॉपी में यह आपका कॉलम है। आप कॉलम में केवल लिखेंगे आंसर 3, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लेटर, 3 नंबर का क्वेश्चन वो लेटर की डिमांड कर रहा है तो आप लेटर बना रहे हैं, तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले मैं फॉर्मेट करवा रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, फॉर्मेट में लेटर का जो पेज है, जिस पेज पर आप लेटर करने जा रहे हैं, तो उसकी स्टार्ट की जो 3 लाइन है, 1, 2 और 3, इस 3 लाइन में आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस या लिख लो लिखने वाले का पता, पत्र लिखने वाले का पता। तो इन 3 लाइन में आपको ये लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू की 3 लाइन में आएगा सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, चौथी जो लाइन है उसको ब्लैंक छोड़ना है, यानी खाली छोड़ दो चौथी लाइन। ठीक है, बड़ा पेज आएगा, काफ़ी जो है लेंदी होता है, तो उसको आराम से खाली छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फीस भरी हुई है हमारी परीक्षा की, तो इसलिए कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। छोड़ियो थे ध्यान रखियो खास करके। फिर ये खाली छोड़नी है, लेकिन कोई भी देवता या मत कर दियो को पड़ा जाए, मैं डैश डैश लगाए, मैं थे भी डैश डैश लगा, डैश डैश कौन लगानी है, ये केवल मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ कि ये लाइन खाली छोड़नी है, बट डैश डैश मत करे हो। फिर आगे की जो 3 लाइन है, 1, 2, 3, ठीक है, 3 लाइन कर दी थे, फिर एक खाली छोड़ दी, मतलब चौथी लाइन आपने खाली छोड़ दिया। 5वीं लाइन में लिखोगा डेट, और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे की वैसे ही लिखनी है ना। पहले तो DATE स्पेलिंग लिखोगा, स्पेलिंग लिख के फिर 2 सोनी सी स्वरूप सी बिंदी लगा दो। ये बिंदी लगा के फिर डेट कैसे लिखनी है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। डेट है वो लिखनी है पहले आप जो भी मंथ है, जैसे मान लीजिए मार्च और 22 तारीख में थारी परीक्षा है मान लो, ठीक है, तो मैं 22 लिख रही हूँ, तो मार्च 22, मार्च 22 ऐसे लिख दोगे। महीने के कोई भी मंथ हो, ऐ मत कर दियो मार्च की मान दो, पूरी स्पेलिंग आवा है, तो घना ही ज्ञानी हो, अंग्रेज हो, लेकिन पूरी को लिखनी है। किसी भी मंथ का नाम लिख रहे हो तो उस मंथ की स्टार्टिंग की 3 ही लेटर लिखनी है। शुरू की मार्च लिख रहे हो तो MAR लिख दो, फरवरी लिख रहे हो FEB लिख दो, अप्रैल लिख रहे हो APR लिख दो, केवल स्टार्ट की 3 लेटर लिखनी है। ठीक है, फिर डेट लिख दोगे। ठीक है, डेट 2 डिजिट में लिखनी है, जहाँ 22 है तो 22 में 2 डिजिट हो ही। यदि मान लो कि तारीख 9 है तो बिन 1 डिजिट है तो बिन 09 लिख दियो। क्लियर है। फिर उसके बाद में यहां लिखना है 2023 साल लिखना है। साल में ध्यान रखना है 4 डिजिट पूरी लिखनी है, यानी 2023 पूरा लिखा जाएगा। क्लियर है। अब कोई दिक्कत है पूछो। हाँ शाबाश, कोई दिक्कत को नहीं। अब बताओ, मैं बताऊँ दिक्कत कठाव है। दिक्कत आवा थे थारो जो ज़्यादा ज्ञान है वो बड़ा डोलिया हो, और आगे लगे समझ में आ जाए कि थे कितना ज्ञानी हो। ठीक है, ये कोई एक उदाहरण मैं बताऊँ था ना कि 15
अगस्त स्वतंत्रता दिवस, स्कूल है वो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मना रही है और उसका नोटिस लिखने के लिए कहा गया आपको कि आप एक नोटिस ड्राफ्ट कीजिए जिससे बच्चों को इन्फॉर्म किया जा सके कि 15 अगस्त पर आपको स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होगा तो उससे संबंधित। ठीक है, तो जो कहते महान महान ज्ञानी बैठे होना है, बस सगड़ा तारीख 15 एकर क्या होगा दे इतने मानो ना कि तारीख में तो कोई दिक्कत कौन, तारीख तो मैं लिख दूंगा। तो ये जो है ये ध्यान रखने की बातें हैं, कोई कॉमन सेंस है कि भी 15 तारीख को जो प्रोग्राम है तो नोटिस तो उससे पहले लिखा जाएगा ना, समझ में। तो इन चीज़ों का डेट में हमेशा वहाँ ध्यान रखिए कि तारीख लिखते समय बस एक बार ये देख लो कि कभी कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहे कि आप जब मान लो कि ब्याह है ना, तो थान ब्याह पर बुलाया है तो इनविटेशन आप लिखा कि ठीक है आपके इनविटेशन नहीं है, आपके रिप्लाई है, लेकिन फिर भी आप इनविटेशन लिखते हो या रिप्लाई लिखते हो तो कम 2-4 दिन पहले तो लिखो ना, समझ भाई। 15 को ब्याह 15 नहीं थे इनविटेशन भेज रहे हो या थोड़ी आएगा दोरा मर्दी थोड़ी बुलाया कर अगलन नया आना रहो सो काम हो जा। हाँ, तो वो ध्यान रखें। तो डेट लिखते समय केवल थोड़ा सा एक बार दिमाग में ये लगा लें कि भी आप थोड़ा सा डेट मैच कर लें जिसे यहाँ नहीं लगे कि भी कोई बेवकूफ़ी होगी हो है। ठीक है, तो इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। क्लियर, गुड, शाबाश। अब नहीं करोगे मेरे को पता है, बस डेट में यही चीज़ ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो लाइन है वो भी खाली, दोबारा बोलूँ डैश डैश कौन करनी है हमारा ने खाली छोड़ दियो बस थे तो, और क्यों कृपा कौन करनी थारी। फिर भी के बाद में अब दोबारा देखो मैच करो, 3 लाइन में खुद को एड्रेस, फिर चौथी खाली, 5वीं में डेट, 6ठी खाली। क्लियर है। फिर 7वीं 8वीं 9वीं ये जो 3 लाइन है समझ में के इसमें लिखा जाता है रिसीवर्स एड्रेस। कौन सो रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, मेला जगह टाबर है बोला बोला श्याणा वह आपने लिख लो पत्र जिसको लिखा जाता है उसका पता, पत्र प्राप्तकर्ता का पता, यानी जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा नीचे वाली 3 लाइन में। क्लियर है, कैसे लिखना है ये मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। फिर 3 लाइन लिख दी ना रिसीवर्स एड्रेस की, फिर भी के बाद में 1 लाइन दोबारा खाली छोड़ दो। क्लियर है। फिर भी के बाद में यहाँ लिख दो SUB डॉट, जैसे मैं लिख रही हूँ भाई लिखना है, ज़्यादा दिमाग को लगाना था, SUB डॉट, बस इतो ही लिखना है। सब्जेक्ट की स्पेलिंग थनसन आवा है, होशियार होते लेकिन लिखनी को नहीं, SUB डॉट लिख दो बस, फिर आगे लगा दो डेस। समझ में आ गई बात। क्लियर है। फिर सब्जेक्ट के नीचे ओरिजिनल नियम तो ये होता है कि सब्जेक्ट आपका 1 लाइन में आ रहा है तब तो नीचे वाला लाइन खाली छोड़ दो, 2 लाइन में जा रहा है तब नीचे वाली खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बा कॉपी आपने बोर्ड आ रही कॉपी इतनी लंबी आवा है तो बा आपने 1 लाइन गिनी हो है, लंबी सारी हो ना, और अपना ज़्यादा ज्ञान दिखाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में जितना ज्ञान दिखाओ इतनी गलती हो। तो क्या करना है, 1 लाइन मान लो आपने 1 लाइन में सब्जेक्ट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो फिर आ लाइन दोबारा आप छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पार्ट आ गया आपका, नंबर आ गया संबोधन का। ठीक है, तो इस संबोधन में ऑफिशियल लेटर में केवल एक ही नाम लिखना है, सर। ठीक है, यहाँ 2 नाम आ सकते हैं, सर या मैडम, थाने के बेरो पड़ो मैडम है ना। तो जब तक ये कंफर्म नहीं हो कि सामने फेमिनाइन है या स्त्रीलिंग है, जब तक मैडम को लिख सका है ना, तो सर ही लिखना है। क्लियर है, श्योर हो जाओ कि सामने है वो कौन है, मैडम है, तभी आप मैडम लिखेंगे, वरना तो आप सर ही लिखेंगे और सर से ही काम चलाना है, और क्यों ज्ञान गुंडोना। क्लियर है। और यहाँ जो कोमा लगी हुई है, इस कोमा को संकेत मान के चलो कि इस कोमा के नीचे से यहाँ से आपको बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी लैंग्वेज यहाँ से लिखी जाएगी। अब इतनी बात मैं थाने क्लियर समझा दूँ, ये हो गया, इसको बोलते हैं हेडिंग ऑफ द लेटर। इसके खुद में नंबर होते हैं, 5 नंबर का होता है तो वहाँ 1.5 नंबर इसके अकेले के होते हैं। हेडिंग ऑफ द लेटर है, उसको दोबारा समझ लो, सीधी सीधी बात है। हाँ, एक बात और बता दूं, 3 प्रकार का लेटर याद कर रहे हो, एडिटर ने लिखो, बिजनेस ने लिखो या फिर ऑफिस ने लिखो, तीनों में यो सेम ही मैटर है। ठीक है, तीनों में ऐसे ही लिखना है। कैसे, 3 लाइन में खुद को एड्रेस, चौथी खाली, 5वीं में डेट, 6ठी खाली, फिर 7वीं 8वीं 9वीं में आग लगो एड्रेस जिन भेज रहे हैं, फिर 1 लाइन और खाली, फिर सब्जेक्ट लिख दो, और फिर
एक लाइन और खाली, फिर सर लिख दो और कोमा लगा दो, ठीक है। अठ यह हेडिंग ऑफ द लेटर बन जाएगी। क्लियर है। अब प्रश्न से बनाना सीखो इसको कि प्रश्न वापा इनका बनास का समझ में आई ने, सभी के समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई लड़का नहीं बचेगा जिसको कि समझ में नहीं आया, जो लेटर बनाना नहीं सीखे इस क्लास के बाद में। तो अब देखो कौन कौन सी चीज क्या जो प्रश्न है, प्रश्न से क्या लेनी है, ठीक है। तो इसमें देखो 3 लाइन भरनी है थाने की, कोई एड्रेस है आपका खुद का एड्रेस है, 3 लाइन भरनी है। तो मैं अच्छा बताऊं, ईजा तो लिख दो, पहली लाइन में आओगे हाउस नंबर, दूसरी लाइन में लिख दो, लिख लो साग साग है स्ट्रीट या कॉलोनी का नाम, और तीसरी में आओगे प्लेस, ठीक है। हिंदी में याद करना चाहो तो याद कर लो कि मकान नंबर, गली या मोहल्ले का नाम और स्थान का नाम। ए 3 लाइन ऊपरली ऊपरली ए लिखनी है। क्लियर है। खुद का पता में चाहे कोई सो लेटर हो, खुद को पता हो तो लिख रहा हो तो ए 3 चीज लिखी जाएगी। एक बात। दूसरी बात है कि जो प्रश्न है क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न दिया हुआ है वहां से कितनी हेल्प ले सकते हो, तो पठे दिमाग में बैठा लो कि जितने स्थान के नाम दे रखे हैं है ना, उतने तो वहां से लेने हैं, ठीक है। बाकी आपा क्या लिया समझ में आएगी ना। हाँ, ध्यान से रखियो कि बटे एक नाम दे रखे है, ध्यान से सुन लो, एक ही नाम दे रखे है तो वो तीसरी लाइन में लिख दो, 2 नाम दे रखे है तो दूसरी और तीसरी में लिख दो, ठीक है। और 3 नाम दे रखे है तो 1 2 3 तीनों में आ जाएगा। लेकिन 90% है वो तीनों नाम देता नहीं है, वो 2 ही नाम देता है, ठीक है। तो क्या करोगा वो मैं आपको बताता हूं कि मान लो उसने दिया है अभी दिया था ना, कौन सा दिया था, बसंत विहार। मान लो उसने इतना ही दे रखा है वसंत विहार सीकर, उसमें तो शायद तीनों थे, लेकिन मान लो उसने दिया वसंत विहार सीकर, तो थे क्या करो इनमें तो 2 नंबर में तो लिख दो बसंत विहार, बसंत विहार, और इम लिख दो सीकर, इम क्या लिख दो सीकर, 2 ही नाम आन था, तो एक ना दूसरे में लिख दियो, एक ना तीसरे में लिख दियो। अठे भी एक ज्ञान की बात बताऊं था ना कि अठ तक जितनी भी लाइन है, सर तक जितनी भी लाइन है, सबके अंदर आपको कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी है, कैपिटल लेटर से शुरुआत करनी है। एक बात ध्यान में रख लो, जब मान लो अठके लिखे तो बसंत विहार तो बी कैपिटल वी कैपिटल, सिक्कर को एस कैपिटल, और ऊपर मकान नंबर भी लिखोगा तो बिम भी पहला अक्षर कैपिटल करके चलोगे, ठीक है। फिर इसमें डेट लिखा तो डी कैपिटल आएगा, फिर इसमें रिसीवर्स एड्रेस में भी जो भी आप लिखेंगे तो उसका कैपिटल करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट को एस कैपिटल और सर को एस कैपिटल। एक बात। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि अनावश्यक जगह कौन छोड़नी, इस लाइन, ये जो बेस लाइन मान लो, इस बेस लाइन के बाद यानी जब आप डेट लिख रहे हो तो यहाँ जगह नहीं छोड़नी, यहाँ आप हाउस नंबर लिखेंगे तो जगह नहीं छोड़नी, फालतू की जगह कौन छोड़नी, समझ में आ गई ना। इसको इसके टच करते हुए चलेंगे जिससे बेटर लगे, ठीक है। चलो शाबाश, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है हेडिंग में। अब एक लाइन खाली रहेगी ना, तो भी को था ना मैं एक मूल मंत्र बता दूं कि वो याद रखो, A144 बढ़िया नंबर है ना। हाँ, चार जी में तो और यारी है, लेकिन 44 ही करो थे। A144, फिर अशोक नगर है, ठीक है, और इधर लिख दो जयपुर। अब यो क्या के लिए लिखा है बताना है, वो थारो स्टेफनी है, स्टेफनी है, स्टेफनी जानो थे। हाँ, 500 ज्यादा आप काट के बोर्ड लगा लिया तो भाई है। अब वो थाने क्या करना है कि जठे भी थाने जगह खाली मिल रहा है, जहाँ मान लो पहली लाइन खाली मिल गई तो वो लिख दो 144, पूरा एड्रेस बन गया ना। अब मान लो कि मैं केवल सिक्कर ही दिएड़ो रहे, केवल सिक्कर ही दिएड़ो रहे तो इन पहली दूसरी लाइन दोनों खाली रह जाती, तो अठीनू लिया 144 अशोक नगर सिक्कर दिएड़ो है तो एड्रेस बन जाए तो 144 अशोक नगर सिक्कर। ऐसा काम में लेना अभी स्टेफनी ले लोगा, गुड शाबाश। अब देखो डेट के लिए मैं थाने सारी बात बता दी कि डेट है, एक तो 8 जगह को छोड़नी, डी कैपिटल आओगे, फिर 2 बिंदु लगा दोगा, महीने की पहली जो 3 लेटर हैं वो लिख दोगा, कोमा को लगानी है दोनों के बीच में, फिर डेट लिख दोगा 2 डिजिट में, ठीक है। जब 22 है तो 2 और 2, 9 हुआ तो 0 9 कर देगा, ठीक है, 1 हुआ तो 0 1 कर देगा, फिर यहाँ एक कोमा आएगी, तो याद रख लो एक ही कोमा लगानी है डेट में, फिर ईयर लिखना है, पूरा लिखना है चारों 2023। क्लियर है। फिर इसके बाद में अगली लाइन खाली छोड़ देंगे, देश देश कौन लगानी है कठे भी,
फिर रिसीवर्स जो एड्रेस है, रिसीवर्स एड्रेस ऑफिशियल लेटर का कैसे बनता है वो आपको याद करना है। पहली लाइन में लिखना है डेजिग्नेशन। क्या लिखना है? डेजिग्नेशन। ऊपर कितना निकल गया है? हाँ, ये छोटो से ये काम। डेजिग्नेशन यानी पद होता है। क्या होता है? पद। बस हिंदी कितनी सॉरी है। फिर यहां लिखेंगे ऑफिस का नाम और यहां प्लेस। तीसरी लाइन में आ जाएगा प्लेस। ठीक है, चलो 18 हिंदी में लिख देना। पद के बाद में कार्यालय लिख दो, कार्यालय, और फिर प्लेस यानी स्थान लिख दो। बस ये हो गया आपका सामने वाले का एड्रेस। समझ में आ गया था? क्लियर है? शाबाश। तो पद का मतलब है कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। तो ऑफिस में लिखोगे तो आप उसके हेड को लिखा जाता है। जैसे मान लो स्कूल में लिखो, स्कूल को लेटर लिख रहे हो तो स्कूल का जो हेड है उसको लिखा जाएगा। तो स्कूल में कौन होगा? हेड, प्रिंसिपल। तो आप लिखोगे द प्रिंसिपल। ये भी ध्यान रखियो, कभी हेड है तो उससे पहले, पद से पहले द हमेशा लगेगा। ठीक है, द प्रिंसिपल। क्लियर है? कलेक्ट्रेट में लेटर लिख रहे हो तो उसका हेड होता है कलेक्टर, तो द कलेक्टर। क्या लिख दोगे? द कलेक्टर। तो ये पद हो गया। अब बात आती है क्वेश्चन से जो हेल्प लेने की। तो क्वेश्चन जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया तो उसमें जो पद दिया हुआ था वो दिया हुआ था द सेक्रेटरी। तो पहली लाइन में तो लिख दियो द सेक्रेटरी। ठीक है, फिर दूसरी लाइन जो होती है उसमें कार्यालय का नाम। ठीक है, तो सेक्रेटरी कौन, किसका सेक्रेटरी है? बोर्ड का। तो आप लिखेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER। ठीक है, एक ही बात है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब उसने बोर्ड का नाम दे दिया तो वो अजमेर लिख के नहीं देगा। वो दिमाग थारे खुद को होना चाहिए कि भाई आपनो बोर्ड है कट है। समझ में आएगी ना बात है? शाबाश। तो बोर्ड आप लिखेंगे अजमेर, स्थान का नाम आप लिख देंगे अजमेर, क्योंकि ये आपको खुद को पता होना चाहिए कि हमारा बोर्ड अजमेर में है। क्लियर है? तो इस तरीके की चीजों का ध्यान रखिए। दूसरी चीज कड़े दिक्कत आज क्या है स्थान वाले चक्कर में, जैसे आपको कहा कि भी आपकी जो लोकेलिटी है उसमें सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप अपने लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखें। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात है? भी थारा सैनिटेशन की प्रॉब्लम है लोकल एरिया में, तो थारा लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर ने एक लेटर लिखना है। ये आपकी लैंग्वेज है। तो अब इसको लेटर कैसे लिखोगे? पद तो क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश। पद हो जाएगा द एडिटर। ठीक है, कार्यालय का नाम क्या कर दोगे? क्या करोगे? हाँ, वो कौन से न्यूज़पेपर से है वो उसका कार्यालय। तो द दैनिक भास्कर या द राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी है नॉर्मली वो दे के रखता है, नहीं दे के रखता तो वो आप लिख दो। दो चीज होगी, द एडिटर और द दैनिक भास्कर, ये कार्यालय का नाम हो गया। अब स्थान के नाम में गड़बड़ हो गई, उसने दिया नहीं। तो ये ध्यान रखो कि भाई जब आप झुंझुनू में बैठे हो तो आप जयपुर वाले को थोड़ी लिखोगे। जयपुर वाला देखने आएगा कि भाई आपकी सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो है, वो तो नहीं देखने आएगा। तो आप कहाँ लिखोगे? झुंझुनू। यहाँ आपने जो स्थान का नाम झुंझुनू दिया है, सीकर दिया है या जयपुर दिया है, तो वही यहाँ जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर तो वही काम आएगा आपके। तो क्लियर है? ये चीज़ें आपकी कॉमन सेंस की चीज़ें। ये गलत करते हो तब सामने वाले को भी गुस्सा आता है। तो कॉपी चेक करा ना, उसको गुस्सा आता है, उसको ये लगता है बेवकूफ़ है, ना लायक, या तो रट के आया है या इसमें दिमाग है नहीं। क्लियर है ना? ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया दूसरा सिस्टम। समझ में आ गई ना बात है? पद का नाम लिख देंगे। पद के नाम में ध्यान ये रखना है द लगाना है। चाहे जब बैंक में लिख रहे हो तो द मैनेजर। ठीक है, कलेक्टर साहब को लिख रहे हो तो द कलेक्टर, और प्रिंसिपल को लिख रहे हो द प्रिंसिपल, एडिटर को लिख रहे हो द एडिटर, द सेल्स मैनेजर, द सेक्रेटरी, द डायरेक्टर, जिसको भी लिख रहे हो उसके पीछे द लग जाएगा। ठीक है, हाँ ये भी सही है कि डायरेक्टर का डी बड़ा कर दो और द जब लिख रहे हो तो टी बड़ा कर दो। ठीक है, जैसे मैं लिखते, जैसे अभी आपने लिखा कि द, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर सेक्रेटरी अभी जिसको आपको लिखा था ये एस बड़ा, ये दोनों बड़े कर देंगे। ठीक है, ऑफिस में द दैनिक भास्कर है तो हर अक्षर का पहला जो है सॉरी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करते हुए चलो। और स्थान सीकर है तो उसका जो भी उसमें हर अक्षर का, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल सुंदर लगता है। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद में एक अपने जगह खाली छोड़ दी। ठीक है, एक लाइन खाली रह गई। सब्जेक्ट का क्या मैटर है? सब्जेक्ट का सीधा सा मैटर ये है कि आप
किस विषय पर, किस संबंध में आप लेटर लिख रहे हैं, वो ये सब्जेक्ट में लिखा जाता है। इसका पर्पज ये रहता है कि उसको लेटर पढ़ने से पहले उसके माइंड में ये चीज़ आप डाल दें कि ये लेटर किससे संबंधित है। क्लियर है? तो नॉर्मली है वो आपको लेटर का जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन में मिल जाता है। ठीक है, इसमें या तो फॉर से मिलता है या अबाउट से मिलता है, या जिस चीज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हो तो टू से भी मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में पहले तो सर्च करें कि भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखा है तो आप सीधा सीधा फॉर, अबाउट या टू से जो भी मिल रहा है उसको उठा के रख दें। ठीक है, यदि मान लो कि नहीं मिल रहा और आपको सब्जेक्ट बनाना पड़े, तब आपके लिए क्या है कि फॉर से तो तब वो लिखा जाता है सब्जेक्ट जो आपको चाहिए। ये नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको चाहिए, ये तो फॉर वाले में आएगा। अबाउट में लिखा जाता है जो स्थिति है, जो स्थिति है। ठीक है, और टू यदि डायरेक्ट देता है कि किस चीज़ के लिए आप लेटर लिख रहे हैं तो वो, ठीक है, किसके लिए आप लिख रहे हैं तो वो सीधा आ जाता है। ठीक है, दोबारा बताऊँ, चलो देखो, मान लो कि आपकी जो लोकेलिटी है उसमें पानी नहीं आ रहा, या बिजली है वो कभी आती है कभी जाती है, यानी इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। ठीक है, क्लियर, समझ गया? अब आप एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, तो एडिटर को आप लेटर लिख रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रेगुलर नहीं है, तो आप उसको रेगुलर करवाने के लिए ये न्यूज़ है, इसको पब्लिश कराओ। क्लियर सी बात है। अब यदि फोर से लिखोगे तो फोर से वो लिखना जो आप करवाना चाहते हो, तो आप रेगुलर करवाना चाहते हो, इरेगुलर करवाना चाहते हो? हाँ, पढ़ना नहीं पड़ता है। हाँ, तो इरेगुलर करवाओगे तो इसका मतलब तो अंधेरा रहेगा, सो जाओगे। आप करवाना चाहते हो रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो फोर में तो आप लिखोगे फॉर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अबाउट में जो स्थिति है वो लिख दो, तो स्थिति तो यही भी रेगुलर आ नहीं रही, तो अबाउट इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। समझ में आ गई ना बात? क्लियर? और टू में सीधा जो किस चीज के लिए लिख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, टू रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई लोकल एरिया। क्लियर? ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। तो ये यदि यहां तक आप इतना मैटर यदि सेट कर लेते हो तो ये समझ लो कि आपने सामने वाले को बहुत ही पॉजिटिव व्यू दिया है। सामने वाला खुश हो जाएगा कि हाँ ये सही है, तो आगे भी सही मिलेगा। तो उस पॉजिटिव का जो उसका एटीट्यूड है उसका आपको बहुत फायदा मिलता है। फिर उसके बाद में यहाँ का जो मैटर है, ठीक है, वो यहाँ का जो मैटर है ये मैं ऊपर लिखूंगा, इसको मिटा रहा हूँ। समझ में तो आ रहा है ना? शाबाश, गुड, ऐसे कॉन्फिडेंस रखो। जो मैंने पहले ही कहा था आपको कि भाई एक फॉर्मेट बनाएंगे, सभी का जो है 3 प्रकार के याद कर रहे हैं, तीनों का एक ही फॉर्मेट से याद हो जाएगा, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था। तो आपके जो चेहरे हैं खिले खिले, उनसे पता चल रहा है कि आज आपको लग रहा है लेटर भी याद हो रहा है। ठीक है ना? शाबाश। अब देखो, मान लो कि यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करते हैं, तो यहाँ आपने लिख दिया सर। ठीक है, तो सर लिखने के बाद में बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है। तू सो क्यों रहा है अजय दर? तो हम बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट करते हैं सर के बाद में। ठीक है, फिर देखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर है, तो यहाँ से आपको बताया था कि कोमा को निशान मान के चलो इसके नीचे से लिखना शुरू करना है, तो वो लैंग्वेज आप नोट कर लीजिए जो सभी लेटर्स में आपको लिखनी है ऑफिशियल में। With due respect, I want to say that I am, फिर यहाँ अपना नाम लिख देंगे जो पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो I am, यहाँ नाम लिख दो, लिविंग इन, यहाँ स्थान का नाम लिख देंगे जहाँ आप रहते हैं। ये ईमानदारी की बात यह है कि आपने एक लाइन बढ़ाने के लिए दिए हुए है, तो एक लाइन और बढ़ जा। समझ में आ गई ना? हाँ, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, ये सभी में लिखना है। फिर आप लिखेंगे आई एम, जो भी है, विकास कुमार हो, अनुज कुमार हो, हर्षित कुमार हो, जो भी हो, आप यहाँ लिख दें आई एम हर्षित लिविंग इन झुंझुनू। इतना लिख दिया? इतना लिख दिया ना सभी ने? फिर उसके बाद में आप पेपर में देखेंगे कि आपको कौन सी चीज़ की हेल्प मिल रही है, कहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है ना, वो हेल्प वाली बात बताई थी ना मैंने, तो उस लैंग्वेज को आप चेंज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आपको एक क्वेश्चन लिखाया गया था, उसमें आप लिख देंगे आई हैव
पास्ड माई 12th क्लास लास्ट ईयर, फिर उसमें दिया हुआ था आई लॉस्ट माई मार्कशीट समवेयर। इसमें कोई जोर नहीं आ रहा आपको, वहीं से उठा उठा के ला रहे हो, बस आई जो यू है उसको आई वी में चेंज कर दो और योर को माई में, वैसा वैसा उठा के ले आओ। तो अब ये आपने लिख दिया, ठीक है। फिर एक लाइन और थी उसमें शायद, आई नीड ए डुप्लीकेट मार्कशीट, ठीक है। समझ में आ गई बात है। अब है कि आपको एक डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए, तो इतना तो मैटर आपको कहाँ से मिल गया, क्वेश्चन से मिल गया। फिर आप लिखेंगे कि आप प्लीज़ मेरे को जो मार्कशीट है वो इश्यू कर दो, है ना। कोई भी मार्कशीट हो, डुप्लीकेट मार्कशीट हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या टीसी हो, सीसी हो, तो ये जो बोर्ड देता है इसको बोलते हैं इश्यू करना। क्या बोलते हैं? इश्यू करना, ठीक है, याद रख लेना। तो ये है, अब इतना तो आपने क्वेश्चन से लिख दिया। कोई भी लेटर हो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर थारी तरफ से 2 लाइन थे जोड़ दोगा, 2 तो जोड़ ही सको, सॉरी जय भी थारू जुड़े में, और मान लो 48 2 लाइन खत्म होगी, ठीक है। फिर मैं थाना एक लाइन बताऊं जो हर लेटर में काम आ सके, कोई ने भी लिखो भी काम आ सके है, लेकिन लिखनी जदी है जब थाने समझ में को नहीं आ रही कि भाई अपना ना ओरिजिनल लाइन के लिखनी चाहिए। चाहे इम थी, इम के लिख दोगा, सो प्लीज इश्यू मी माई डुप्लीकेट मार्कशीट। समझ में आ गई ना। इम डिटेल भी देनी पड़ेगी थान, जब थापा वो शुरू करो बड़ में थान बताई कि डुप्लीकेट मार्कशीट मंगा रहा हो तो ए तो हाथ को नहीं कि भाई विराट कोहली हो जो थान से जाने, तो विराट कोहली भी लिखत भी नहीं भी देनी पड़े कि भाई मैं 10वीं 8वीं करी ही, इतना मेरा रोल नंबर है, वो नाम है, वो फादर्स नेम है, तो बहुत हम डिटेल देनी है, तो बस डिटेल इम भी देनी है, ठीक है ना। तो डिटेल देने के लिए एक लाइन लिखी जावा कि द डिटेल्स आर गिवन बिलो, द डिटेल्स आर गिवन बिलो, फिर था नाम लिख दो, रोल नंबर लिख दो, इनरोलमेंट नंबर लिख दो, और कौन से सत्र में आपने क्लियर किया था, ठीक है। तो 78 लाइन याद है थे, लिख दूंगा प्लीज इश्यू मी माई डुप्लीकेट मार्कशीट। मैं बा लाइन बता रहा हूँ जो सगड़ा काम आवा हर प्रकार के लेटर में। तो 8 लिख दूंगा, सो याद कर लियो, सो प्लीज टेक एन इमीडिएट एक्शन फॉर इट। आ लाइन कठी लिख दी सगड़े चल रही, जेठता ने समझ में नहीं आना है कभी वो तो लेटर लिख दियो और अब लास्ट में के लिखा, तो आ लाइन लिख दियो, ठीक है ना, चाहे कोई भी काम। फिर नीचे लिख दोगे थैंकिंग यू, जहाँ मैं लिख रही हूँ, और यहाँ लिख दोगे योवर्स, ये टेल हो गई, योवर्स फेथफुली। फिर 3 चीज़ अठन लिखनी है, ध्यान में रख लो। 3 चीज़ है, एक तो है नाम, ठीक है, दूसरा है कॉन्टेक्ट नंबर, और तीसरा है ईमेल। समझ मारिए थारे, 3 चीज लिखनी है। नाम थान भी दे रखो तो पेपर से लिख दोगे। फिर कॉन्टेक्ट नंबर है तो कॉन्टेक्ट नंबर में 5 तो लगा दियो क्रॉस, फिर लिख दियो 1 2 3 4 5। फिर ईमेल में है जो भी नाम दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको नाम दिया हुआ है हर्षित, तो आप लिख दोगे HARSHIT हर्षित @gmail.com। बस ध्यान यो रखना है कि नाम छोटे स्मॉल लेटर में लिखोगे, पूरा नाम गैप नहीं लिखोगे, और आगे जोड़ दोगे @gmail.com। हर्षित ना सगड़ो छोटो कर दियो ना आपा, छोटो करके, और इन जगह छोटी को बीच में गैप नहीं आना चाहिए एड्रेस में, और @gmail.com। बस ये तरीका है लेटर लिखने का। इसमें हर प्रकार का लेटर सेट हो जाएगा। बस 2 लाइन थारी तरफ से लिखनी ही, तो जितना हो सके ईजी लिखो, सही लिखो। समझ में आया बात। तो इस तरीके से आप किसी भी लेटर को इस फॉर्मेट में क्लियर बना सकते हो, सही बना सकते हो। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। बात समझ में आ रही को नहीं आ रही? गुड। अब मैं कुछ, अब बताओ समझ में आ गई ना सके, बना लेगा, शाबाश, गुड। अब मैं इससे कुछ संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लिखा देता हूँ, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो आपकी चीजें हैं वो मैं आपको लिखाता हूँ। देखिए, गुड, शाबाश, अच्छा। अब देखिए,
हाँ, मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको नोट करवा देता हूँ, जो आपको लेटर में यहाँ आपको ध्यान रखनी है बनाते समय। हर लेटर की जो कुछ चीज़ें अलग होती हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, सारी की सारी। हाँ, एडिटर वाला भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ लिखवा दूँ, ठीक है। चलो शाबाश। एडिटर वाले, चलो सबसे पहले एडिटर बोर्ड हो रहा था, तो एडिटर वाला लिखा देता हूँ। ये सर्वर मिटा दो, अब मैं केवल लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो एडिटर वाले में आपको एक लाइन तो ये लिखनी होती है, अभी मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है ना। आई एम बावड़िया फ्रॉम सावड़िया लिख दिया आपने। मैं अनुज कुमार हूँ जयपुर से, ठीक है। और फिर इसके बाद में लिखेंगे, जो लाइन है वो लिखेंगे, आई वॉन्ट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन ऑन, ठीक है। अब यहाँ जिस चीज़ के ऊपर आप लेटर लिख रहे हो वो लिख दोगे, समझ में आ गया ना। ये लाइन लिखी जाती है जब आप किसी एडिटर को किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। तो जय मान लो कि भी सैनिटेशन प्रॉब्लम है ना, तो आप, या रोड सेफ्टी है, तो आप लिख दोगे आई वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन ऑन रोड सेफ्टी, या कंप्यूटर एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम, या ऑन सैनिटेशन प्रॉब्लम, या रोड सेफ्टी। तो ये एक शब्द वो ऐसा जोड़ के लिख दोगे तो ये लाइन पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपनी तरफ से 2-3 लाइन लिख दोगे, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, क्वेश्चन से हेल्प ले लो, मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर नीचे वाली जो लाइन है जो वो आप लिख दोगे, सो प्लीज पब्लिश दिस न्यूज इन योर रेपुटेड पेपर फॉर द सेक ऑफ पब्लिक। नॉर्मली पब्लिक ही आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन लास्ट में लिखनी एडिटर वाले में। तो एडिटर में 2 चीज़ ध्यान में रखनी, एक तो यह लाइन लिख दोगा, लास्ट में क्यों लिख दो, फिर सारा काम बिल्कुल सेट है। क्लियर, नोट कर लिया सभी ने। इतो तो कर ही सको हो, बाकी तो ताम जाम सेम ही है, केवल 2 लाइन चेंज कर दियो एडिटर में। अगर एडिटर का सबसे पहले लिखाया तो इसको मतलब भी समझ जाओ, भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर चलो अगला देखते हैं, बोर्ड वाला, ठीक है ना। तो बोर्ड वाला में क्या करना है, बाकी तो जो ले ही लोगा, बस आपकी जो डिटेल्स हैं तो वो लिखोगे आप, द डिटेल्स आर गिवन बिलो, लिख के फिर 2 बिंदु लगा दोगा, ऐसे लिख दोगा नाम, अड लिख दो फादर्स नेम, फिर अड लिख दोगा रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर, ठीक है ना। ये लिख दोगा सेशन और क्लास, बस ये लो, इतनी चीज लिख दोगा घनी, ठीक है ना। समझ में आई ना। नाम लिख दियो, फादर्स नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट, सेशन, क्लास, और फिर नीचे वाला लाइन आई जाएगी, सो प्लीज इशू मी माई डुप्लीकेट मार्क्स। क्लियर है, नोट कर लियो, शाबाश। आज यहाँ क्या लग रहे थे, होशियार ज़्यादा हो गया है, बहुत तावड़ा तावड़ा काम कर रहे हो। हाँ, टाइम ही तो ही बच्चे था, फिर भी क्या करो, इतना होशियार पहले हो जाता है, ठीक होना तो कर रहे। हाँ, चलो आगे देखते हैं। एडिटर का हो गया, अब बिजनेस वाले की बात करते हैं, वो थोड़ा सा ये दूसरा नंबर का इंपॉर्टेंट है। एक तो एडिटर आरो और एक बिजनेस आरो, ठीक है। तो ऑर्डर वाले में पहले मैं ऑर्डर आरो बता दूं, ठीक है ना। ऑर्डर वाले में तो क्या करना है, ऑर्डर वाले में तो करना है कि आपको एक चार्ट बना के देना है। ऐसे मैं छोटा सा बना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बना देंगे, ठीक है। तो इमत लिख दोगा SR नंबर, 1 2 3 4 में थे, 1 2 3 4 5 जितनी चीज़ है, ठीक है। फिर गुड्स नेम, कौन सी चीज़ चाहिए था भी को नाम लिख दोगा। फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी को मतलब कितनी चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 1 चाहिए, 1 नंबर आई इतनी चाहिए। फिर उसके बाद में अप्रोक्सीमेटली रेट लिख दोगा और ब्रांड लिख दोगा।
ये इस तरीके से आप बना दोगे जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। और यही सेम टू सेम इंक्वायरी में देना है, ठीक है ना। इंक्वायरी में क्या क्या देना है, सीरियल नंबर दे दियो और गुड्स नेम दे दियो, और फिर बस बता दियो कि भाई माने ये चीज़ चाहिए आ के बारे में, एक तो माने बता दो रेट कितनी लगेगी, कौन कौन सी ब्रांड उपलब्ध है ना, ठीक है। समझ गए थे, है ना। इसमें आप इंक्वायरी में ये दो चीज़ें कम कर देंगे, बस ये चीज़ खरीदनी है। अब इनके बारे में माना है रेट, कमीशन वगैरह की डिटेल बता दें, ठीक है। चलिए शाबाश, हो गया, शाबाश। ऑर्डर के बाद में बात करा पा रिप्लेसमेंट या रिफंड की। तो इसमें क्या करना है, इसमें डिटेल देनी है कि जो परचेज की डेट क्या थी, हो सकता है बिल नंबर भी दे दो आप, ठीक है। आर्टिकल का नाम क्या था, आर्टिकल को मतलब समझो अगर कौन सी चीज़ खरीदी, तो आर्टिकल का नाम क्या था, क्वांटिटी क्या थी और प्राइस क्या थी, बस इतना लिख दो, ठीक है ना। फिर इतना डिटेल दे के फिर कह दो कि भाई वो काम प्रॉपरली नहीं कर रही, तो बा मैं लाइन लिखा दूंगा कि इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। बस इतना लिख दो, फिर लिख दो कि सो प्लीज मेक इमीडिएट रिप्लेसमेंट या रिफंड, दोनों मतलब क्या है, पेपर में जो होता है वो ही लिखना है, रिफंड फॉर इट, बस इतना लिख दो, बहुत है। दोनों लाइन देख लो, क्या क्या चीज़ लिखनी है, डिटेल देनी है कि थे कितनी तारीख ने कौन सी चीज़ खरीदी, बिल नंबर कितना हो, और क्वांटिटी का मतलब कितनी खरीदी, एक खरीदी, दो खरीदी, तीन खरीदी, फिर प्राइस क्या था उसका, ये लिख के फिर लिख दो कि भैया चीज़ सही से काम कौन कर रही और इसलिए थे रिफंड कर दो या रिप्लेसमेंट, इतना सा नाम लिखा। क्लियर है, हाँ शाबाश। फिर अगला देखेंगे, हाँ बस एक एक दो दो लाइन चेंज करनी है, बाकी सेम टू सेम ही रखना, जितो पेपर में दिए है भी तो अपना ने जो पूरा है वो काम में लेना है, ठीक है ना। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और नोट कर लो साथ ही साथ, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी मैंने भी ध्यान है, लेकिन अब टाइम इतना ही थारगन मेरे कन भी तो थारगन भी तो ही है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बात चीज़ नोट करनी पड़ेगी। हाँ तो वो इम्पोर्टेंट वाली जो चीज़ है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। कई बार क्या है कि एग्जाम में देखा गया है कि एक एप्लीकेशन मांगता है कि आप एप्लीकेशन लिखो। नॉर्मली जो एप्लीकेशन है, जैसे मान लो कि थारे जो स्कूल है, स्कूल में कंप्यूटर लैब में काम को नहीं हो रहे हो, कोई जो मान लो कि भाई थारो कोर्स पूरा को नहीं हो तो एक्स्ट्रा क्लास की आवश्यकता है, तो वो थान ध्यान है कि भाई प्रिंसिपल ने लिखनी है ना, तो टू द प्रिंसिपल वगैरह जो भी है वो लिख दोगा, भी में कोई दिक्कत कौन, बाकी सेम टू सेम रखना है। एप्लीकेशन बस ऊपर लो एड्रेस कौन लिखो जा, ठीक है ना, बाकी सेम। लेकिन जॉब के संबंध में कोई एप्लीकेशन मांग ले तब क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो वो देखो ध्यान से। तो जॉब में क्या करना है, ऊपर का सेम रहेगा, यहाँ खुद का एड्रेस दे दोगे, फिर डेट दे दोगे, फिर सामने वाली कंपनी या स्कूल जो भी है उसका एड्रेस दे दोगे, फिर एक लाइन खाली छोड़ दोगे, फिर यहाँ आप सब्जेक्ट लिख दोगे फॉर द पोस्ट ऑफ, अठाऊ ध्यान रखियो, सब्जेक्ट में फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क या फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर लिख दोगा, याद रख लियो। लिखाऊँ सोरो थारी अच्छी नींद खराब हुई, लिखाओ हर चीज़। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मत लिख देगा फॉर द पोस्ट ऑफ, मान लो क्लर्क है, ठीक है, लिख दो बस इतना ही, लिख ज़्यादा ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। फिर सब्जेक्ट एक लाइन खाली छोड़ दो, फिर अडे लिख दो सर, फिर बाई लाइन विद द ड्यू रिस्पेक्ट, और यहाँ पूरी लाइन लिख दोगा, है ना, लिख दी। फिर लिखोगा आगे, ये नोट करो, इन द response of your advertisement in the दैनिक भास्कर on
मार्च 5 2023। हाँ वो डेट और चक्कर याद रहा है कि आज की डेट है या बी डेट से ऊपर जो डेट लिख के वो भी उससे पहले की होनी चाहिए। मार्च 5 2023 I am presenting myself for the post of clerk, for the post of clerk, ठीक है ना। फिर I have all the experience and eligibility for the given post, ठीक है। फिर लिख दोगा I have attached my all documents with the application, ठीक है। फिर यहाँ लिख दोगे I assure you that if the chance is given to me, I will give my 100% to serve the institute, ठीक है। So please give me the opportunity to serve the बड़ो गए भाई नौकरी गड़ पड़ी है सॉरी नौकरी कौन दे आजकल ना प्राइवेट में ना गवर्नमेंट में कोई सीमी को नहीं सॉरी नौकरी चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा। इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, देख लो। इन ऊपर वाला तो लिख ही दोगे आप कि भाई विद द ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम मनीष कुमार लिविंग इन झुंझुनू। आगे लिखोगे इन द रिस्पॉन्स ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट, गड़बड़ हो जा, एडवर्टाइजमेंट इन द दैनिक भास्कर ऑन मार्च 5 2023 I am presenting myself for the post of clerk. I have all the experience and eligibility for the given post. I have attached my all documents with the application, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ हो विटे या सीवी या रिज्यूमे, है ना, तो अठब्बो भी लिखना है ऑल डॉक्यूमेंट्स रिज्यूमे विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओके। वह मैं बता दीशू था। आई अश्योर यू दैट इफ द चांस इज गिवन टू मी आई विल गिव माई 100% टू सर्व द इंस्टीट्यूट। और नीचे वाली लाइन आएगी सो प्लीज गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द इंस्टीट्यूट। क्लियर है, चलो इतनी बात होगी। अब बच्चों क्या अपना करना, रिज्यूमे क्या होता है, ठीक है। तो रिज्यूम क्या होता है, आपकी डिटेल होती है, आपकी खुद की डिटेल होती है और वो अलग से एक पेज पर बना के, यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि आप अपना रिज्यूम भी अटैच करो, तब अलग अगले पेज पर, यानी एक में आपने लिख दिया और फिर आप क्या लिख देंगे, अगले पेज पर रिज्यूमे तैयार करना होता है। तो उस रिज्यूमे में आप कैसे तैयार करते हो, तो यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये आप रिज्यूमे लिख दोगे, ठीक है। और फिर यहाँ उसकी जो आपको बनाना है फॉर्मेट, वो क्या होता है, आप लिखेंगे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम,
एड्रेस, ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एजुकेशन में कॉलम बना दीजिएगा, 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, यूजी पीजी वो सारी कम से कम 4 और एक 5वीं अदर की, फिर एक्सपीरियंस, हॉबी, इसके नीचे आएगा इधर, फिर है कि स्पेशल, फिर मेरिट्स, डीमेरिट्स, इस तरीके से इतनी चीज़ें सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी लिख दोगे बहुत है। ऐसे तो बहुत होता है, रिलीजन क्या है, नेशनैलिटी क्या है, वो इतना कोई ख़ास नहीं है, बस ये चीज़ें इतना आप बना दोगे फाइनल है, ठीक है। ये चीज़ें लेटर राइटिंग में क्लियर, आपको इतनी चीज़ें क्लियर कर लोगे, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ईजिली हो जाएगा। और अब आपको देख के भी लग रहा है कि बिल्कुल हो जाए, बस आप तो इसको क्लियर अच्छे से क्लियर कर लें। कोई भी दिक्कत आए कॉल करके पूछ लें, व्हाट्सएप करके पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें, किसी भी तरीके से आप पूछेंगे 24 आवर में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और शेयर करते रहिए, बच्चों तक पहुंचाते रहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि बच्चों को फ़ायदा होना चाहिए, बोर्ड में उनको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।